तो ये वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 मिस्टेक्स जो कि हमको हमारे कैट प्रिपरेशन में नहीं करनी है। और मैं आपको ओवरऑल 3 मिस्टेक्स के बारे में नहीं बताऊंगा। लाइक आई डिसाइडेड टू डिवाइड दिस सीरीज इनटू 3 पार्ट्स: कॉन्ट्स, वीआरसी एंड डीआईएलआर। तो हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे एंड ये वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको कॉन्ट्स के लिए नहीं करनी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स, आईआईटीएंस, एनआईटीएंस ये लोग इजीली कैट क्रैक करके टॉप भी स्कूल्स में चले जाते हैं। बट जो नॉन इंजीनियर्स है, जिन्होंने बीकॉम किया है, बीए किया है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, वो सोचते हैं कि आइडियली तो एमबीए हमने करना चाहिए, बट ये इंजीनियर्स भाई कैट फोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों? देखो गाइस, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। टॉप बी स्कूल्स चाहते तो है कि उनके पास अलग अलग स्ट्रीम के, अलग अलग फील्ड के बच्चे आए। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स आए, डॉक्टर्स आए, कंटेंट क्रिएटर्स आए, यूट्यूबर्स आए, बीकॉम वाले आए, बीए आए, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, जो कैट का एग्जाम है वो 1990 से जैसे चल रहा है वही चलते आ रहा। कॉन्ट्स आएगा, एलआईडी आएगा, वीआरसी आएगा। अब देखो, जो आईआईटीएंस है, जो एनआईटीएंस है, जो इंजीनियर्स है, वो लोग ऑलरेडी कहीं ज़्यादा हायर लेवल के क्वेश्चंस एक टाइम फ्रेम में करने को ऑलरेडी हैबिचुअल है, कंडीशन है। इसलिए उन्हें एज सच इतना ज़्यादा टफ नहीं जाता कॉन्ट सॉल्व करो, डीएलआर सॉल्व करो विद इन टाइम फ्रेम। बट इन द केस ऑफ नॉन इंजीनियर्स उनका ऐसा नहीं है। उनको क्या बोला गया है कि ये टॉपिक है, इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको चाहे इसके लिए 1 घंटा लगे कि 2 घंटा लगे, डजंट मैटर। बट इंजीनियर्स के साथ ऐसा नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंजीनियर्स को बहुत ज़्यादा एज मिलता है, क्योंकि दे हैड ऑलरेडी प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन। इनफैक्ट many questions which are higher than this level in a time frame। और यही मेरा पहला पॉइंट है, नॉट प्रैक्टिसिंग विदाउट टाइम लिमिट। जब आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने कोई टॉपिक उठाया, कंसेप्ट समझा, फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क, एंड आप उसके 100 क्वेश्चंस बना रहे 2 घंटे में, 3 घंटे विदाउट एनी टाइम लिमिट। देखो, ये पूरा गलत अप्रोच है। आप 2 टॉपिक करो, 3 टॉपिक करो और उसके 30-40 क्वेश्चंस करो, लेकिन विद इन टाइम लिमिट। देखो, इसके ना 2 फायदे हैं। पहला फायदा क्या है कि आपको एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करना है, आपको उसकी हैबिट अभी से लगेंगी। और सेकंड फायदा ये है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज दोनों पता चलेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपको अरिथमेटिक और अलजेब्रा दोनों पसंद है, लेकिन आप टाइम लिमिट में कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, वही आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। और जो नहीं कर पा रहे वो आपका वीक एरिया, तो आपको ऑब्वियसली उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये 2 ऐसे फायदे हैं। अगर आप अभी से टाइम लिमिट प्रैक्टिस करोगे, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सो ये था दोस्तों हमारी पहली मिस्टेक जो कि हमको नहीं करनी है, नॉट प्रैक्टिसिंग विदाउट टाइम लिमिट अभी से। दोस्तों, जो सेकंड मिस्टेक है जो बहुत सारे एस्पिरेंट ये फेज में करते हैं, वो है कि नॉट स्टिकिंग टू अ सिंगल सोर्स। नाउ व्हाट आई मीन व्हेन आई से दे डोंट स्टिक टू अ सिंगल सोर्स। मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल, फॉर एग्जांपल टाइम, IMS, CL, हिट बुलसाई, 2IIM, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट अरुण शर्मा, सर्वेश वर्मा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है। और बच्चे क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ये वाले मटेरियल से, कुछ क्वेश्चन ये वाले मटेरियल से, कुछ क्वेश्चंस ये वाले मटेरियल से। देखो, ये ना बहुत बड़ी, सबसे बड़ी गलती है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप कोई एक मटेरियल पे स्टिक नहीं करोगे, तो आप सारे मॉड्यूल, सारे एग्जाम्पल्स, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाओगे। लाइक ये ऐसा हुआ कि थोड़ा यहाँ से करना, थोड़ा यहाँ से करना, थोड़ा यहाँ से करना। एंड ट्रस्ट मी, इससे बेटर है कि आप कोई एक मटेरियल पकड़ो, उसको पूरा खत्म करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कंसेप्ट्स, सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स, LOD1, LOD2 एंड इफ टाइम परमिट्स LOD3। इससे क्या होगा, आपके सारे एग्जाम्पल, सारे मॉड्यूल कवर होंगे जो कि मॉक्स में और एग्जाम्स में आते हैं जनरली। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यस, मैंने ये फॉर एग्जाम्पल सर्वेश शर्मा पूरी कंप्लीट की है एंड नाउ आई एम रेडी फॉर मॉक और नाउ आई एम रेडी फॉर एग्जाम।
दोस्तों जो थर्ड मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है वो है नॉट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक. नाउ आई नो इट मे साउंड समवॉट कंफ्यूजिंग, बट देखो मैं आपको बताता हूँ. अगर आप पिछले साल के पेपर्स देखोगे लास्ट 6 ईयर्स के कैट के, तो सबसे ज़्यादा वेटेज अरिथमेटिक, फिर अलजेब्रा, देन ज्योमेट्री, देन मॉडर्न मैथ्स, देन नंबर सिस्टम को दिया है. बट अभी जो एस्पिरेंट होंगे जिन्होंने अभी अभी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट की है, वो अपना मैक्सिमम टाइम शायद मॉडर्न मैथ्स में लगा दे या फिर नंबर सिस्टम में लगा दे, रिमाइंडर्स, फैक्टोरियल्स. बट ऐसा नहीं करना है. मैं आपको एक ऑर्डर दे रहा हूँ. ये देखो, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, देन नंबर्स. आपको आपकी कॉन्ट्स की प्रिपरेशन यही ऑर्डर में करना है, क्योंकि हमें कैट का जो कॉन्ट्स है उसका वेटेज समझना है. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक के ही आएंगे. तो टिल द टाइम अगर आप अरिथमेटिक नहीं करोगे, आप मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम ये सब करते रहोगे, तो जब जून का महीना आएगा, जब द एक्चुअल रियल मॉक स्टार्ट, तो आपको समझेगा मॉक्स देख के कि अरे ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये मेरे को आता ही नहीं. एंड जो आप पढ़े होंगे वो हार्डली 1 या 2 मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस आएंगे. सो ऐसा नहीं करना है. मेक श्योर कि आप अरिथमेटिक करो, अलजेब्रा करो, ज्योमेट्री करो, देन बाकी के टॉपिक्स करो. एंड अगर आप कोई कोचिंग ज्वाइन किए हो तो ऑब्वियसली कोचिंग वाले आपको गाइड कर देंगे. बट इन केस आपको नहीं करते तो आप यही ऑर्डर को प्रायोरिटी दो. ठीक है. तो दोस्तों ये थी 3 ऐसी गलतियां जो आपको आपके कॉन्ट्स की प्रिपरेशन में नहीं करनी है. एंड दोस्तों चलिए फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में. जब तक टेक केयर एंड स्टे सेफ.